अब लार्ज स्केल में अगर बहुत स्लम्स है, बहुत सिटीज में है, तो उसका तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एफर्ट आना चाहिए। ओनली चाइल्ड থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকনাথ এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। যে কোনো ধরনের ইন্স্যুরেন্সের জন্য আপনারা মিস্টার কিষণ কুমার আগরওয়ালকে 9831278158 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। दोस्तों, तन्मय शेखर की फिल्म नुक्कड़ नाटक का हाल ही में कोलकाता में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में स्क्रीनिंग हुआ। जी हाँ, आज तन्मय जी हमारे बीच मौजूद है। तन्मय जी, एक चीज पूछना चाहेंगे कि आपकी जो फिल्म है वो कॉलेज पॉलिटिक्स के बारे में बताती है, बयां करती है, तो इस चीज को लेकर जो आपने अन्वेषण किया है, क्योंकि आप धनबाद से हैं, तो इस अन्वेषण के बारे में कुछ बताएं। तो कॉलेज पॉलिटिक्स से थोड़ा कम है, लेकिन कॉलेज में दो स्टूडेंट्स जो है उनकी कहानी है। और मुझे ये आइडिया आया, मैं आईआईटी में ही बड़ा हुआ अपनी लाइफ में। मेरे पापा आईआईटी धनबाद के डायरेक्टर थे। मेरी मम्मी बगल में एक बस्ती में पढ़ाती थी। अच्छी बात। तो जब मैं उस बस्ती में पहली बार गया तो मुझे बहुत शौक लगा। जैसे कि वो जो कहते हैं ना कि भारत में कई भारत है। सही बात। और भारत में दो भारत की, एक जो आईआईटी जैसी बिल्कुल एलीट कॉलेज, और उसके बगल में बस्ती जहाँ पे बहुत गरीबी, और इन दोनों डिस्टेंस में इतने पास है, बहुत करीब है। अपने स्लम एरिया के बच्चों की पढ़ाई को भी उठाया है इस फिल्म के जरिए। एग्जैक्टली। तो वही था कि इन दोनों दुनिया का रियल लाइफ में कभी इंटरेक्शन नहीं होता है। आईआईटी वाले आईआईटी में रहते हैं, बस्ती वाले बस्ती में रहते हैं। लेकिन क्या हम ऐसी कहानी बना सकते हैं जिसमें दो कॉलेज के छात्र बस्ती में जाते हैं और बस्ती के बच्चों को पढ़ाने से इनका करियर आगे बढ़ेगा। तो ये भी हमारी पिक्चर की कहानी, ये था आइडिया। अच्छा, यानी आप उस बस्ती में गए थे और वहाँ पे जाकर ही आपने अन्वेषण किया था? हाँ, काफी समय स्पेंड किया, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ाती थी वहाँ। जो बच्चे थे उनसे दोस्ती वगैरह की। तो पिक्चर में एक मेन एक्टर भी है, उसको हमने उस बस्ती से ही कास्ट किया है। तो काफी टाइम स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे कहानी दिमाग में आती है। शेखर जी, फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई ऐसा यादगार लम्हा जिसे आप साझा करना चाहेंगे? यादगार लम्हा तो था, अब जैसे हमारी बहुत छोटे बजट की फिल्म है, तो अब हम बस्ती में शूट कर रहे थे। एक हमारा बहुत बड़ा सीन था कि जिसमें नुक्कड़ नाटक कॉलेज के छात्र परफॉर्म करते हैं बस्ती में, पर हमें सीन ऐसा दिखाना था कि बस्ती में बिल्कुल भर जाए कि जब बच्चे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, पर हमारे पास लोग नहीं थे भरने के लिए। तो हमारे एक्टर्स ने बस्ती में नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करना शुरू किया और अपने आप 200 लोग आ गए सुन करके। तो वो बहुत मैजिकल मोमेंट था कि मतलब हमने अपना काम किया और जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो ये मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था। फिल्म कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में स्क्रीनिंग हुई है, कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग्स आ रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुंबई में जैसे मामी होता है, लेकिन मामी में सारे फिल्म वाले आते हैं मूवी देखने। यहाँ पे जो नॉर्मल ऑडियंस है, आम जनता है, सब मूवी लवर्स है। कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स है, कोई सीनियर सिटीजन्स है,
उनका फिल्म से कोई नाता नहीं है, बस आए हैं क्योंकि उनको फिल्म देखना बहुत पसंद है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज थी मेरे लिए। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक। बहुत सारे लोग रोते हुए आते हैं, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स रोते हुए आते हैं। एक दो सीनियर सिटीजन भी आए, उन्होंने कहा हमने बहुत टाइम से इतनी अच्छी फिल्म कभी देखी नहीं थी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसी फिल्म की नायिका मौलशी हमारे बीच मौजूद है। मौलशी, इस फिल्म में अभिनय करने के बाद आपको क्या कुछ सीखने को मिला है? अरे हर दिन सीखने को मिल रहा था जब हम शूट कर रहे थे। मेरी पहली फिल्म है ये। तो पहली बार ऐसा लंबा स्केड्यूल था कि 30 दिन तक लगातार शूट कर रहे हैं और कैरेक्टर एक पकड़ के चलना है। 12 घंटे का शूट होता है, बहुत एनर्जी लगती है, कहाँ पे एनर्जी देनी है, कहाँ कंजर्व करनी है। मतलब ये तो एक्टिंग की टेक्निकल चीजें हो गई, बट मैं जब ये शूट करके खत्म करके निकली तो मैं एक अलग इंसान बन चुकी थी। आई कैन से दैट। आपके किरदार के बारे में खुलासा करिए। थोड़ा सा बताती हूँ मैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको देखना चाहिए। तो किरदार बहुत ऐसे हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है। उसे लगता है कि उसे पता है लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, और वो मतलब अपने सेंस ऑफ जस्टिस को बहुत इम्पोज करती है दूसरों पे। पर फिर उसे खुद रियलाइज होता है एक पॉइंट पे, जब वो कुछ ऐसी गलती करती है कि उसको भी और सीखने को है कुछ। तो उसको लगता है कि वो सब जानती है, पर नहीं, उसका भी एक आर्क है पूरा कि वो थोड़ा ऐसे सॉफ्टर इंसान बन जाती है। इन रियल लाइफ आप भी क्या अपने विचारों को थोपती है किसी के ऊपर? थोप देती है मतलब। हाँ, एज डायरेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने विचार थोपती है। यानी शूटिंग के दौरान आपने उनको मतलब कुछ ऐसा कहा होगा? देखो, मेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस तो है एज अ पर्सन, तो मैं उस कैरेक्टर से भी रिलेट कर रही थी। पर हाँ, मतलब वो रिलेट कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी वो कैरेक्टर हूँ। तो वो चाहिए, लोगों के विचार अलग अलग होने चाहिए। हमारे बीच शिवांग भी मौजूद है। शिवांग, इस तरफ आ जाइए आप। शिवांग, आप अपने किरदार के बारे में कुछ खुलासा करिए। तो मेरा किरदार, जैसे बताया कि आईआईटी धनबाद में ये हमने शूट किया था, तो वहां पर ही एक आईआईटी का एक स्टूडेंट है जिसकी ये कहानी है। हम, मैं और मौलशी की हमारी जो कहानी है। और ये भी एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद के बारे में इतना श्योर नहीं है। उसकी खुद के सेल्फ डाउट्स हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि कुछ जो चीजें उसके माइंड में क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स उसके पास नहीं है। पर उस तरीके उसके आंसर्स ढूंढने का तरीका, जो उसको सोल्यूशन मिलता है, वो जर्नी के थ्रू मिलता है। जो आप जो फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। और वो कैसा इंसान अपने आप में, कमिंग ऑफ एज स्टोरी है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना, जो हम बोलते हैं, वो इस कैरेक्टर की जर्नी है कि अपने आप को खुद को एक्सेप्ट किया है, जो कि आजकल की जनरेशन में बहुत लोग फेस करते हैं इशू। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये कैरेक्टर को और ये कहानी को दिखाना चाहते हैं, ताकि लोग इससे कुछ सीख पाए और आगे बढ़ पाएं। जी, तन्मय, मेरा आखिरी सवाल जाते थे ये रहेगा, आप यहाँ पे आ जाओ। तन्मय, आपने रेकी धनबाद में किया है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसे कई शहर हैं जहाँ पे स्लम एरिया का मुद्दा मतलब काफी बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे मुद्दे को आप किस तरीके से एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैं क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो आपने पॉलिटिक्स उठाया है? हाँ, मैंने पॉलिटिक्स को उठाया, स्लम एरिया उठाया है। हमने स्लम एरिया उठाया है। हमने फिल्म में बताया है कि कैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहे और कुछ इंस्टीट्यूशंस चाहे तो फिर वो समाज में प्रोग्रेस करवा सकते हैं एक एरिया में। अब लार्ज स्केल में अगर बहुत स्लम्स है, बहुत सिटीज में है, तो उसका तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एफर्ट आना चाहिए। जी जी। स्क्रीनिंग कब होने वाली है? या हमारी एक स्क्रीनिंग बची है आज शाम 4 बजे रविंद्र कपूरा भवन में, जो सॉल्ट लेक में, सॉल्ट लेक में। यहाँ से मतलब जो संवाददाता सम्मेलन यहाँ पे रखा गया है, उसको खत्म करते ही आप लोग निकल जाएंगे। जी जी। हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। फिल्म आपकी चल जाए, हम लोग यही चाहेंगे। और आने वाले दिनों में इस फिल्म को लेकर के आप मतलब समाज में दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्लान है कि एक ओटीटी पे रिलीज होगा फिल्म का। और उसके साथ साथ आजकल एक इम्पैक्ट कैंपेन करते हैं कि जैसे कि हम कैसे एजुकेशन में जो एनजीओज वगैरह है उनके साथ पार्टनर करके फिल्म तो अपना कर ही रही है, बट एक्चुअल सोशल चेंज कैसे ला सके, तो वो सब अगले कुछ महीनों में हम जो क्या पाइपलाइन में है, बातें चल रही है अभी। जी जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।